बोलिए सुमित जी। सर आपकी जो है वीडियो देखी थी यूट्यूब पे मैंने, हाँ, क्या परसों वाली। परसों वाली जी। मैं ऑनलाइन नहीं था, हाँ हाँ। तो उसमें था कि भाई जो आपने बताने की कोशिश की थी कि कैसे हम ट्रीट करें कि कोई हमारे काम में अगर बाधा डाल रहा है तो हम्म साम दाम दंड भेद। हम्म बट सर मेरे हिसाब से क्या था कि वो चीज शायद ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो होती है। हम्म अगर मैं किसी मैनेजमेंट की बात करूं या कहीं की बात करूं तो ये चीज आई थिंक फॉलो होती है ऊपर से नीचे की तरफ। हम्म यानी कि कोई भी अगर ट्रेनिंग देगा तो हायर अथॉरिटी ही जूनियर को देगा। कोई हम्म भी रिप्लेसमेंट होगा तो वो छोटे का ही होगा। अगर मैं बात करूं किसी की, suppose मुझे कुछ काम है सर आपसे, हम्म मैं आपका और अपना एग्जांपल लेता हूँ। हम्म अगर मुझे कुछ काम है आपसे हम्म और आप उस काम को टाल दे रहे हो कि सुमित हम्म नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम्म अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म या कुछ भी वट एवर, और उसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूँ उस काम की हम्म वजह से, उस हम्म चीज की वजह से। हम्म इन दैट केस क्या मैं आपको ट्रेनिंग दूँ उस चीज के लिए? नहीं, वो भी नहीं चलेगा। मैं आपको कुछ रेट करूं, वो भी नहीं चलेगा। फाइन या कोई मैं बोल नहीं सकता। इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैं अपनी हायर अथॉरिटी को कैसे उस चीज के लिए कन्विंस करूँ हम्म कि हाँ ये मेरा काम हो जाए? हम्म। सबसे जी पहले सर, इतना है। सबसे पहले सुमित, मुझे बहुत खुशी हुई है ये सवाल आपने पूछा है। और ये सवाल किसी ने पूछा, ये बहुत सबसे खुशी की बात है। क्योंकि नॉर्मली लोग जी सर। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को दबा करके बैठ जाते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं कि जी अपने से सीनियर को तो हम कुछ कह नहीं सकते। और तो जी जी हाँ, तो देखिए, दूसरे से पहले सबसे पहले कि हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम खुद हैं। हम दूसरे को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो उसके लिए जब हम अपने जी ही कंट्रोल में होते हैं तो हम डिसीजन बेटर ले पाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं अपने आप को ले लेता हूँ। आपने मेरे से कोई काम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये काम होना चाहिए, और मैं वो काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास एक चारा है कि आप वेट करते रहो। दूसरा है कि आप अपने आप को बदल के अपने एक्शंस को बदलना स्टार्ट करो। आप अपने एक्शंस को क्या बदलोगे? आप मेरे साथ फॉलो अप करोगे। आप मेरे साथ बोलोगे कि मेरे को समय चाहिए, साथ बैठूंगा और मेरे को कुछ समस्या आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो? आप वही काम कर सकते हो कि अ, आप अपने एक्शंस को बदल सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये समझ लें कि हम दूसरे को कभी भी बदल नहीं सकते। हम खुद को बदल सकते हैं और उसके थ्रू दूसरा हमारा काम हो जाए। तो खुद पे ही वर्क करना पड़ता है। रही बात, आपने कहा मैं रेटिंग नहीं दे सकता या उनको कुछ कह नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी जगह की बात है। आप अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो उसमें सभी के पॉइंट्स मेजर होते हैं। मेरे भी पॉइंट मेजर होते हैं। अगर कभी आप मेरे से डिस्कस करना, आप देखोगे कि मेरी भी एनसीआं निकलती है और वो मेरी भी परफॉर्मेंस पे दिखता है। और मान लीजिए कि मेरा नेतृत्व अच्छा नहीं है और आप अपने आप को उस सक्षम समझते हो, तो ये बहुत खुशी की बात है। आप अपनी काबिलियत से इतना कुछ कंपनी में परफॉर्म कर दो कि आपके सीनियर को भी आपके साथ उसको लगे कि आपके बगैर काम नहीं हो सकता। तो
ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अपने आप वह आपके हिसाब से ढलना शुरू हो जाएगा और वो सपोर्ट करेगा कि मैं सुमित के साथ रहूंगा तो सुमित तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में मैं भी बढ़ूंगा। तो काम तो हमें खुद पे ही करना पड़ेगा। हमारी योग्यता इतनी अच्छी हो, हमारा आभा मंडल इतना अच्छा हो, हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो, हमारे कार्य की शैली इतनी अच्छी हो, हम कार्य इतना बढ़िया करें कि दूसरा वाला हमारे तरफ आकर्षित हो और वो खुद बोले कि भाई मेरे को तो इनके साथ काम करना है और मेरे को इनको जितनी भी हेल्प करनी है हेल्प करनी है। तो पॉइंट यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद पे ही काम करना पड़ेगा और जैसे जैसे आप करेंगे और उसको एक एक है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है दृष्टा भाव, सुना है? दृष्टा दृष्टा भाव होता है कि जब दृष्टा मतलब दृष्टि से आया ये देखना, तो आप अपने आप को देखना शुरू करें कि आपके कौन से एक्शन से क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम एक्शन करते रहते हैं और हमें ये नहीं पता लगता कि सामने वाला का उस पर रिएक्शन क्या है ना? तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये तो आपको पता है। तो वैसे ही आप जो भी एक्शन कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हो ही रहा है। हो सकता है कि सामने वाला आप पे गुस्सा हो रहा हो सकता है सामने वाला आपको इग्नोर करने लगे, हो सकता है सामने वाला आपके प्रति आकर्षित हो। आपको पता लगते रहना चाहिए कि आपके साथ आपने जो एक्शन किया उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। और जब आप उस चीज को देखना शुरू करोगे दृष्टा भाव से, दृष्टा भाव मतलब खुद को देखना कि आपने जो किया, आपने अपने आप को देखा कि उससे क्या हुआ, क्या रिएक्शन आया। तो जब आप वो करने लग जाते हो तो अपने आप एक समय के बाद आपको वो माइंड में एक एक्सपीरियंस बनने लगता है। आपको लगेगा अरे मैं इस बंदे के साथ ऐसे बात करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो भी एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करेंगे। और साथ ही में एक आप लोगों को याद होगा मैंने एक डिस्क असेसमेंट के बारे में बताया था, डिस्क DISC। तो कभी इस पे फिर से करना होगा तो अपने कर सकते हैं असेसमेंट। डिस्क असेसमेंट जब हम करते हैं तो हमें दूसरे के बारे में पता लग जाता है कि वह किस प्रकार का है। मेरी भी अपनी एक डिस्क प्रोफाइल है। तो व्यक्ति के डिस्क मतलब 4 पैरामीटर होते हैं DISC। मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बट उसमें एक एग्जांपल देता हूँ। डी मतलब डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग कौन हुआ? जो एकदम ऐसे कि ये काम ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, तुम क्या कर रहे हो। और तो जो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं वो डी पे पता लगता है। तो आप ज्यादा डोमिनेटिंग हो, कम डोमिनेटिंग हो, वो डी प्रोफाइल से पता लगता है। उसी प्रकार से ISC अलग अलग प्रोफाइल के होते हैं। तो वो हम व्यक्ति से बात करते हुए जान सकते हैं कि उसकी प्रोफाइल क्या है और उसके अनुसार अपने शब्दों को हम चुन करके उसके हिसाब से कह सकते हैं। उदाहरण तौर पे अगर मैं बोलूं तो एक एक इंसान जिसका डी प्रोफाइल हाई है, ऐसा इंसान जिसका डी प्रोफाइल हाई है, उसको अगर आप कहोगे कि तू मेरा ये काम कर दे, तो क्या होगा कि वह अपने आप आपसे दूर भागने लगेगा। वो बोलेगा कि भाई चल भाई तू निकल यहाँ से, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। तो ये वो व्यक्ति हो गया जिसकी डी प्रोफाइल हाई है। जो डी प्रोफाइल हाई वाले होते हैं वो डोमिनेटिंग प्रकार के होते हैं। जिसका डी लो होगा वो आप देखोगे, आप उसके ऊपर जब ऐसे बात करोगे कि चलिए काम कर दे, तो वो काम वो आराम से आपका कर देगा।
तो जब आपको आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सामने वाला है वो किस प्रोफ़ाइल का है। अगर वो डी प्रोफ़ाइल जिसकी हाई है, डोमिनेटिंग प्रकार का है, आप उससे लड़ कर के बात करोगे या उस तरीके से बात करोगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। वो व्यक्ति आपको बोलेगा कि चल तू खुद ही कर ले। तो ये भी एक स्टडी है जो कि एक टूल है, औज़ार जिसको मैं बोल सकता हूँ। तो अगर हम डिस्क के औज़ार को समझें, तो हमें आसानी होती है कि हमें किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। आपको एक और उदाहरण देता हूँ इसी के साथ। कुछ लोग होते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मोबाइल जल्दी से नहीं खरीद सकते। वो शॉपिंग करने जाते हैं या एक मोबाइल खरीदना हो, तो बोलेंगे कि भाई कितना कैमरा है, कितना पिक्सल का है, कितना अ, कितनी बैटरी खाएगा, कितने इसमें सिम कार्ड लगते हैं, कितने फीचर हैं। तो वो प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं कि क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा? अ, तो जब वो इतने सवाल पूछते हैं, तो जब तक उनको पूरे सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक वो डिसीज़न में आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसे लोग होते हैं। कोई वो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए, तो वो बोलेगा कि ये रंग अच्छा है, ये रंग ऐसा है। तो वैसे व्यक्ति के पास अगर आप जाओगे और उसको बोलोगे कि जी मोबाइल खरीदना है, तो वह व्यक्ति आपको मोबाइल खरीदने में एक समय लगाएगा और आपको परंतु मोबाइल बढ़िया दिला देगा। तो उसकी वो एडवांटेज है कि वो आपको बढ़िया चीज़ दिला देगा क्योंकि उसको परखने की क्षमता है, वो हर चीज़ को परखता है। परंतु उसका एक डिसएडवांटेज है कि वो डिले करेगा। वो चीज़ों को समझेगा पूरा, जानेगा, उसकी डिटेल लेगा और फिर उसको अ, आपके पास ला कर के देगा। तो इसी प्रकार से ये जो प्रोफ़ाइल जो मैं बता रहा हूँ, ये वो प्रोफ़ाइल हो गए जिनके सी हाई होता है। हुँ, कंसेंसुअसनेस बोलते हैं उसको। तो अ, सी प्रोफ़ाइल जिनका हाई होता है, वो टेक्निकली डिटेल में जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर हम फैक्ट्री में बात करें, तो वो अ, वह लोग होते हैं जो क्वालिटी को अच्छे से चेक कर पाते हैं। क्यों? वो देखते हैं कि अच्छा, ये ओडी ज़्यादा हो रहा है, नहीं भई रिजेक्ट कर दो। मान लीजिए किसी का सी प्रोफ़ाइल लो है, तो वो क्या करेगा? बोलेगा यार चल यार चलाए रख, कुछ नहीं होता। तो ये 4 अलग-अलग होते हैं जिसमें डी मैंने आपको बताया, सी बताया, तो ऐसे और होते हैं प्रोफ़ाइल्स। अपने आप में ये बड़ा टॉपिक है। बट मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली काम हमें खुद पे करना है। अगर हम सामने वाले को परखने की शक्ति अपनी बना लेंगे, तो अपने आप सामने वाला को हम अपने तरीके से बात अपनी पहुंचा पाएंगे और उनके साथ हमारा तालमेल हो सकता है। तो डी ज़्यादा होने की भी कहीं पे ज़रूरत होती है, कहीं पे आपको किसी टीम के साथ काम कराना है, कहीं पे कोई लॉ का काम करना है। तो मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है और वो उसका डी हाई नहीं है, तो क्या होगा? उसको बोलेंगे, तो वो क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप जाइए। तो पुलिस वाले का डी हाई होना ज़रूरी है। एक सुपरवाइज़र का डी हाई से मॉडरेट होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी टीम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अ, जो सी होता है, सी अगर किसी का हाई है, तो वो टेक्निकल लाइन में जाएगा। वो ज़्यादा गहराई से चीज़ों को देख सकता है, परख सकता है और जिसका अ, सी लो है, वो डिसीज़न जल्दी ले सकता है। तो अपने-अपने हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान हैं, हमें ये देखना है कि कौन-सा व्यक्ति से हमें क्या काम में वो फिट होता है। अगर आप एक मार्केटिंग के बंदे की बात करें, तो मार्केटिंग के बंदे में अगर अ, जैसे एक आई प्रोफ़ाइल होता है कि वह दोस्त बनाने वाला होता है, लोगों से संपर्क कर सकता है। तो अगर आई कम हुआ किसी का तो वो क्या करेगा? वो
बात ही नहीं कर पाएगा लोगों से। तो हाई है, जिसका हाई होता है वो ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता है, दोस्त बना लेता है। तो मार्केटिंग प्रोफाइल में वैसे लोग चाहिए होते हैं जो घुल मिल सके, बातचीत कर सके, ताकि वो कस्टमर से बात करे तो कस्टमर को लगे हाँ भाई मेरे से बात। तो इस प्रकार से हमें ये जज करना होता है कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए अच्छा है, क्या चीज के लिए अच्छा है, और क्या वह कर सकता है। तो किसी दिन इसके ऊपर अलग से अपने जैसे होगा चर्चा करेंगे। मेरी भी अपनी एक डिस्क प्रोफाइल है जो मुझे पता है कि मेरी क्या है, मेरा क्या ज़्यादा है क्या कम है। तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे कि अ, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ही होता है। तो मैं जो उदाहरण तौर पे बोलूं तो मैं मेरा सी बहुत हाई है, मतलब बहुत हाई है। तभी क्या होता है कि आप मेरे पास अगर कोई चीज़ का डिस्कस करने आएँगे तो मैं बोलूँगा अच्छा ये जवाब दो, इसका ये भी बताओ, ये ऐसा इससे क्या होगा, इसका टेक्निकल पैरामीटर क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन दो, ठीक है। तो ये कई जगह उसके कारण आपको लगेगा कि हाथों हाथ डिसीजन नहीं आ रहे, परंतु वो मेरा एक प्रोफाइल है, मेरा काम करने का मेरा स्वभाव है। तो उसके अपने फायदे हैं, उसके अपने नुकसान हैं। तो एज अ टीम हमें एक दूसरे के फायदे नुकसान को जानते हुए अपने आप को साथ लेकर के चलना होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं अगर लादू जी की बात करूं, कभी असेसमेंट करेंगे तो देखना उसमें सामने भी आएगा। तो लादू जी का सी कम होगा और डी उनका हाई होगा। तो जब डी उनका हाई होगा और सी कम होगा तो वो क्या करेंगे, वो उनके डिसीजन वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई कर दो भाई, इस तरीके से कर दो, उस तरीके से कर दो। तो उसका अपना फायदा नुकसान है। तो हमें एज अ टीम सारे प्रोफाइल को सही जगह पे अगर हम इस्तेमाल करें और आपस में एक दूसरे के प्रोफाइल को समझते हुए बात करें तो हम काफ़ी हद तक एज अ टीम हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। आई होप मैंने आपको काफ़ी इस डिस्क प्रोफाइल का, ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे, उसके बारे में भी एक आइडिया दे दिए कि कैसे हम एक दूसरे के बारे में समझ सकते हैं। सुमित जी, मैं कुछ आपका जवाब दे पाया हूँ? जी यस सर। जी वो मानते हैं जी, उसके लिए हमने बहुत कोशिश कर ली पहले ही। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं है, कौन बोल रहा है? वो मेरे साइन करने की बात दूर है, अगर उनके खुद के भी साइन करा दो तब भी वो अच्छा, करेगी। अगर वो उनको नेट बैंकिंग के लिए पासवर्ड यूजर आईडी के लिए ब्रांच पे आना पड़ेगा। हेलो। अच्छा, मुझे लग रहा है वो फोन पे कहीं बात कर रहे हैं। खैर, तो कोई कुछ कहना चाहता है तो मैं उस हिसाब से वो खोल देता हूँ। सुमित जी, आपको मैं बता पाया हूँ जो आप यस सर। जानना था? वो जी। काफी हद तक कुछ पता चला है कि वो लोगों के नेचर के अकॉर्डिंग ही बनती है बात, जो हाँ भी होती है। हाँ हाँ, और वो हमें ही पहचानना पड़ता है कि उसकी नेचर क्या है। तो उसके जी, उसके टूल्स होते इसकी हैं, आप नेचर कोशिश कैसी है। कीजिए अपने आप पे वर्क जितना करोगे उतने फायदे में रहोगे। जी सर। हम्म। अच्छा, और कितना हो कोई पाता है। हाँ, होता है, हो जाएगा। और कोई कुछ कहना पूछना चाहता है? एक आइंस्टाइन आप लोगों ने सुना होगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उनकी एक घटना है, वो घटना मैं कहीं पढ़ रहा था, उससे काफ़ी एक सीखने की बात आती है। तो मैं वो पढ़ करके सुनाता हूँ। तब तक किसी के सवाल हो तो आप माइंड में रखिएगा, हम उसको ज़रूर से डिस्कस करेंगे।
तो इस शताब्दी का महान बौद्धिक एल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक था। उसकी पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। पता नहीं ये कैसा संयोग है कि पति शांत होता है तो उसकी पत्नी तेज तरार मिलती है, और पति तेज तरार होता है तो पत्नी शांत मिलती है। दोनों शांत हों, यह कम संयोग मिलता है। पत्नी ने आइंस्टाइन से कहा, लोगों से सुना है कि तुम बहुत बड़े आविष्कारक हो। तुम निरंतर नई नई खोज करते रहते हो। इतनी खोजें करते हो तो मेरे लिए एक नौकर की खोज भी कर दो जो मेरा काम कर सके। तो आइंस्टाइन बोला, नौकर खोजने की क्या जरूरत है, जो एक है उसी से काम करा लो। वह बोली, तुम नहीं जानते वह बहुत खराब आदमी है, आलसी और झूठा है। वह मेरा अनुशासन मानता ही नहीं। आइंस्टाइन बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम सही कह रही हो, एकदम ऐसा ही है। तो फिर नौकर सारी बातें सुन रहा था पीछे खड़ा हुआ। जैसे ही आइंस्टाइन की पत्नी अंदर गई, वह आकर बोला, सर, आपकी पत्नी बहुत तेज तरार है। दिन भर काम में लगा रहता हूं, पर यह टिकने ही नहीं देती। वह तो धन्यवाद थैंक यू कहना जानती ही नहीं है। दिन भर नाराज रहती है, बहुत गुस्सा करती है। आइंस्टाइन ने कहा, तुम जो कह रहे हो वह ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो तुम। तो पत्नी ने नौकर की बात सुन ली पीछे खड़ी हुई। उसका पारा चढ़ गया और वह बोली, कैसा पति मिला है। लोग कहते हैं वैज्ञानिक है आइंस्टाइन, पर यह कैसा वैज्ञानिक, जानता ही नहीं है कुछ भी। मैंने आकर शिकायत की तो मुझे कह दिया कि तुम जो कह रही हो वह ठीक है। नौकर ने आकर मेरे विपरीत कहा तो उसे भी कह दिया कि तुम सही हो। तो वह आवेश में आइंस्टाइन के पास आकर बोली, यह क्या बेवकूफी की बात तुम कहते हो। आइंस्टाइन बोला, तुमने कहा वह भी सही, नौकर ने कहा वह भी सही, और जो मैं कह रहा हूं वह भी सही। तो यह एक उनके घटना है। इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कई बार हम ऐसे आपस के बातों में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि हम सही हैं और दूसरा गलत है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज को मैनेज किया एज अ टीम, कि उसकी बात में भी कुछ दम था तो उसको भी कहा कि हाँ तुम ठीक हो, दूसरे को कहा भी ठीक हो। तो इस घटना के बाद हुआ क्या था कि पत्नी का गुस्सा उसके बाद शांत हो गया था, और वह सब हंस भी पड़े थे, और उन्हें ये समझ में आया कि बहुत ये सही बात बोली है कि हमें सबको अपने अपने एंगल से नहीं, दूसरे के एंगल से भी देखना चाहिए कि क्या दूसरा भी सही हो सकता है। तो यही मैं एक कल पढ़ रहा था, तो इसी बात से लिंक थी, तो मैंने सोचा इस बात को शेयर कर लूं कि जब हम साथ में काम करते हैं तो हमें सबको एक दूसरे का समझने की जरूरत होती है। जी। और कोई पॉइंट है जो डिस्कस करना है? अपने पास 5-6 मिनट और है। आप लोग इस विषय में आप लोगों के क्या विचार हैं? जैसे अगर आप लोग सब टीम्स को मैनेज करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, आप लोगों के क्या विचार है? अगर जो विचार
मैंने रखा है उस विचार से भिन्न भी हो तो ज़्यादा तो भी आप अपनी बात प्रकट करें। एक नई सोच भी आ सकती है। तो कोई कुछ बताना चाहेगा इस बारे में? हुँ। मूलचंद जी, आप अपना कुछ विचार इसमें प्रकट करोगे कि आप क्या सोचते हो कि जब हम लोगों के साथ काम करते हैं जी। तो तो अ, किस प्रकार की अ, चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, या जब आप कुछ इस बारे में बताएंगे? सर, जब हम काम लेते हैं नीचे, तो उसके नेचर के हिसाब से उससे पेश आता है। जैसा कि इस आदमी से किस टाइप का आदमी है और इससे काम कैसा लेना है। तो देखते हैं, जैसे कोई लग रहा है इसको गुस्से वाला आदमी है, तो उसको उसी हिसाब से नरमाई से एक बार कह के काम निकालना होता है। अगर लग रहा है कि काम आसानी से हो जाएगा, तो फिर उसको सिस्टम से ठीक है काम दिया और निकाल लिया। तो अगर लग रहा है कि इस जगह पे गुस्सा ज्यादा है और काम बिगड़ सकता है, उस समय कुछ देर के लिए वहां से मतलब हट जाते हैं कि इसका फिर 10 मिनट में 5 मिनट में ही अपने सोचेगा और थोड़ी अपनी जगह पे फिर आ जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आदमी की सिचुएशन देख करके उसे काम लेते हैं इस तरह से।
ओह, कितनी देर से आवाज नहीं आ रही? बहुत देर से आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? आ रही है सर, 2-3 मिनट से नहीं आ रही। अच्छा। तो मैंने ये पूछा था कि आप लोग अपना विचार और अपना फीडबैक जरूर दें मेरे को इस मीटिंग के बारे में, कि इस मीटिंग को हम कैसे और सुधारें और कैसे इसको सबके भलाई के लिए और फायदे के लिए हम इसको कर सकें। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ओम प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ, ओम प्रकाश जी, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे इस मीटिंग को और अच्छा करने के लिए? मीटिंग तो अभी सही चल रहा है, कोई अभी सुझाव इधर जो हो रहा है ना अच्छा लग रहा है, मतलब कि जो भी आप मतलब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज समझा रहे हैं और इसको अभी लाइन सही है चल रहा है, आगे देखेंगे, सलाह दूंगा। जी, धन्यवाद। विनोद कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, डिश प्रोफाइल को अगर समय मिले तो थोड़ा सा बढ़िया से एक्सप्लेन कीजिए किसी दिन। हाँ, डिस्क प्रोफाइल मैं जरूर करूंगा। मेरे को 2 दिन का और समय दीजिए। डिस्क प्रोफाइल वैसे आमने सामने बैठ करके कराई जाती है, बट मैं जरूर कराऊंगा। एक तारीख निश्चित कर लेंगे और हम ऑनलाइन ही करेंगे और जरूर होगा। जी, थैंक यू। और सुरेश चंद जी, आप अपना सुझाव दीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट किए हुए हैं आप। मुकेश चंद जी, आपका कुछ सुझाव मिलेगा तो अच्छा रहेगा। बोलिए सुरेश जी। हाँ जी। हाँ, जो आप बता रहे हैं सर वो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है उसमें से भी काफी। और भी आपको कुछ लगे तो जरूर बताइएगा, और जी जिससे आपको और बेनिफिट हो। जी हाँ, मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं कहना चाह रहा हूँ अभी तो अच्छा लग रहा है, और बीच में जैसे सुझाव आ जाएगा तो और देंगे। जी ठीक है, थैंक यू। तो इस मीटिंग को अपने यहीं विराम देते हैं। और एक होता है अच्छा लगने वाली बात, अच्छा तो हमें एक मूवी देख करके भी लगता है, तो इसको इस तरीके से और देखें कि ये कैसे आपको फायदा दे सकता है। आपको जो कार्य करते समय जो जो दिक्कतें आती है, और मैं डायरेक्टली अगर कहूँ तो जिसके कारण आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखाने में दिक्कत आती है। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है, पर कोई ना कोई कारण से उसको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप अगर उन टॉपिक्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो जरूर मैं उन चीजों पे वर्क करके आप लोगों को कुछ उसमें अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आप को कुछ उसमें मदद मिल सके। तो अपना ध्यान रखिएगा।
कल फिर मिलते हैं, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, हम उस बारे में कंपनी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो मेरे को मैसेज भेज दीजिएगा फ़ोन पे या चैट बॉक्स में भेज दीजिए, जैसे भी हो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा, टेक केयर, ओके, चलो ओके, धन्यवाद।